बाहु कृत वाम कपोलो। भगवान ने अपना जो वाम कपोल है वो बाईं भुजा की तरफ भगवान ने झुका करके रखा है और अधरों पर भगवान की मुरली है और उस मुरली के जो छिद्र हैं उन छिद्र में भगवान ने अपनी उंगलियों को रखा है और भगवान उसमें वेणु बजा रहे हैं। गोपी कहती है कि अरे सखी, उस वेणु को जब चराचर जगत के प्राणी सुनते हैं तो सब मोहित हो जाते हैं। जंगल में हिरण एकदम स्थिर हो गए, मोर स्थिर हो गए, गायें स्थिर हो गई और अपने कर्णपटों का दौना बना करके मुरली से निकलता हुआ जो मधुर रव है उसका पान कर रही है। और केवल वही नहीं, स्वर्ग के देवियां सुनते हैं। काम मार्गण समर्पित चेता कस्मलम ययुरपस्मृत निव्य। स्वर्ग की जो देवियां हैं उनके अंदर कामना जग रही है। किस बात की? बल माधव से मिलने की, कृष्ण से मिलने की। उनको लगता है कि देखो ना वहां भगवान कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं, अपने लीला का दर्शन वहां उन गोपियों को दे रहे हैं। तो गोपियों के अंदर भाव वहां उन देवियों के अंदर भाव जगता है, कामना जगती है कि एक बार कृष्ण हमको मिल जाए। सखियां कहती हैं कि अरे सखी, उस वेणु को सुनते सुनते संसार के जो जीव हैं, संसार के जो प्राणी हैं, उनकी स्थिति कैसी हो गई? उस चित्रपट की तरह। दूसरी गोपी ने कहा मैं कुछ समझे नहीं। कहा कि बहन, जब वो वेणु बजाता है, कृष्ण जब उस मुरली से स्वर निनाद करता है और जो भी सुनता है वो एकदम स्थिर हो जाता है, खड़ा हो जाता है, न हिलता है न डुलता है। जैसे कहीं पर चित्र टांक दो, न हिलता है न डुलता है, बिल्कुल स्थिर। और वो स्थिति संसार के जीवों की होगी। लिखित चित्र में वास, चित्रपट की भांति संसार का जीव बन गया। कर्णपटों से दिव्यात दिव्य मधुर रस को पी रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक गोपी कहती है कि अरे सखी, कृष्ण का जो तिलक है ना उसको दे, उसके गले में जो माला है ना उसको दे। उसमें ऐसा क्या है? कहा देवी, संसार की जो वनस्पतियां हैं उन वनस्पतियों की बनी हुई है वो वनमाला, और उन्हीं वनस्पतियों का बनाया हुआ वो अंगरा, उसी को भगवान ने अपने माथे पर लगाया है। दर्शनीय तिलको वनमाला, दिव्य गंध तुलसी मधुमतहि। माथे पर लगा हुआ तिलक, गले में पहनी हुई बनमाला, दोनों से इतनी सुगंधी निकल रही है। अब फूलों की सुगंध को सबसे पहले कौन सूंघता है? भंवरा। भंवरे ने वो सुगंध सूंघी तो गुनगुनाता हुआ आया, मंडराता हुआ आया। पहले तो भगवान के चारों ओर घूमा, फिर भगवान के माथे पर लगा हुआ तिलक और पहनी हुई जो बनमाला है उस पर गुंजित होने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने सुना, भगवान को लगा यहाँ भंवरा गुंजित हो रहा है तो क्यों न मैं भी मुरली बजाऊं। तो जैसा भंवरा गुंजित हो रहा था ऐसे ही भगवान ने मुरली बजाना प्रारंभ किया। वहां मुरली बज रही है, भंवरा गुंजित हो रहा है। मेघों ने देखा वहां भगवान मुरली बजा रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे? हम भी अपने प्रभु का साथ देंगे। तो वहां मृदंग था नहीं, तबला तो था नहीं, तो ऊपर के मेघों ने गड़गड़ाहट प्रारंभ। महदतिक्रमणा संकित चेता, मंद मंद मनुगर्जित मेघ। मंद मंद मनुगर्जित मेघ। वहां ऊपर के मेघों ने मंद मंद गड़गड़ाहट वो जब करना प्रारंभ किया तो ऐसा लगा कोई दिव्य संगीत बज रहा है।
भगवान शंकर के कानों में वो स्वर पड़ा, भगवान ब्रह्मा के कानों में वो स्वर पड़ा। देवराज इंद्र अप्सराओं का नृत्य देख रहा था, भूल गया, मन में भाव आया संगीत कहाँ बज रहा है। सुखदेव जी ने कहा कि 3 लोग वहां आए। कौन? शक्र शर्व परमेष्टि पुरोगा। शक्र नाम इंद्र का, सर्वनाम भगवान शंकर का, और परमेष्टि नाम विधाता ब्रह्मा का। ये तीनों वहां आए, तीनों देख रहे हैं ये कौन बजा रहा है। जब देखा तो वहां तो भगवान कृष्ण ने मुरली को अधरों पर रखा है, भगवान ये संगीत बजा रहे हैं, लेकिन तीनों को पता ही नहीं चला क्या बजा रहे हैं। कि भगवान अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित किसी को पता ही नहीं चला किस ब्रह्मांड का संगीत बज रहा है। संगीत तो अलग अलग है, हमारे पहाड़ का संगीत अलग है, यहाँ पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है। तो ऐसे ही वहां तीनों को पता ही नहीं चला कहाँ का बजा रहे हैं। एक गोपी के अंदर भाव आया, वो दूसरी सखी से कहती है कि अरे सखी, इस कृष्ण ने ये मुरली वादन सीखा कहाँ से, इसने संगीत की शिक्षा कहाँ ली है। वो दूसरी गोपी कहती है इसने कहीं सीखा नहीं है। बोले फिर? विविध गोप चरणे सुविदग्धो वेणु बाध्य ऊर्धा निज शिक्षा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ये देवी कहती है कि भगवान ने कहीं सीखा नहीं है, ऊर्धा निज शिक्षा। तो भगवान के पेट से निकली है, इसलिए भगवान कहीं सीखने नहीं गए, किसी से भगवान ने सीखा नहीं है। लेकिन फिर भी उस संगीत से सबको